तो चलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इस रेक्टेंगल की लेंथ L है और ब्रेड्थ B है। अब यदि इस रेक्टेंगल को गाइस मैं इसके लेंथ के लॉन्ग फोल्ड करूं तो ये एक सिलेंडर बन जाएगा। आप देख पा रहे हो इस सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम पोर्शन में सर्कल क्रिएट हो रहा है। आप बताओ इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा। आप देख पा रहे हो गाइस इस रेक्टेंगल को मैंने इसके लेंथ के लॉन्ग फोल्ड किया। जब लेंथ के लॉन्ग फोल्ड किया गाइस तो इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा गाइस बेसिकली वो इस रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर होगा। और अब सिलेंडर है तो कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, तो इस सिलेंडर की जो हाइट है गाइस वो बेसिकली इस रेक्टेंगल के ब्रेड्थ के बराबर होगी। ठीक है, ये लेंथ है गाइस, ये ब्रेड्थ है। आप देख पा रहे हो इस सिलेंडर की का ये जो पोर्शन है गाइस वो हाइट है, बेसिकली वो इस रेक्टेंगल के ब्रेड्थ के बराबर है। अब जरूरी तो नहीं है कि मैं इस रेक्टेंगल को इसके लेंथ के लॉन्ग फोल्ड करूं, इसके ब्रेड्थ के लॉन्ग भी तो फोल्ड कर सकता हूं गाइस। अब यदि मैं इस रेक्टेंगल को इसके ब्रेड्थ के लॉन्ग फोल्ड करूं तब भी ये एक सिलेंडर ही बनेगा। वंस अगेन इसके टॉप एंड बॉटम में सर्कल क्रिएट होगा। आप बताओ इस केस में इस सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा गाइस। आप देख पा रहे हो इस रेक्टेंगल को मैंने इस बार इसके ब्रेड्थ के लॉन्ग फोल्ड किया। दैट मींस इस सिलेंडर का जो सर्कमफेरेंस होगा गाइस बेसिकली इस रेक्टेंगल के इस बार ब्रेड्थ के बराबर होगा। और सिलेंडर है तो हाइट भी होगी गाइस, हाइट बेसिकली ये वाला पोर्शन होगी जो कि इस रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर होगी। आप देख पा रहे हो गाइस ये रेक्टेंगल की लेंथ मैं इसको फोल्ड किया, इस सिलेंडर की हाइट है गाइस ये हाइट जो कि इस रेक्टेंगल की लेंथ के बराबर है। चलिए अब हम लोग राइट सर्कुलर सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया को डिस्कस करते हैं। यदि मैं प्लेन लैंग्वेज में कहूं गाइस तो किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल सरफेस एरिया बेसिकली वो पोर्शन होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। अब देखो इस सिलेंडर का टॉप एंड बॉटम पोर्शन कवर्ड नहीं है, दैट मींस इसके टॉप एंड बॉटम पोर्शन को हम टच नहीं कर सकते। तो इस केस में इस सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया बेसिकली सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगी। तो चलिए यही कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से इस सिलेंडर की हाइट h है और रेडियस r है। अब इस सिलेंडर को गाइस यदि मैं कट करके ओपन कर दूं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। दैट मींस यदि मैं इस रेक्टेंगल की एरिया कैलकुलेट कर लूं तो बेसिकली वो इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगी। तो अब देखो इस सिलेंडर की मैंने माना रेडियस r है तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे जो सर्कल क्रिएट हो रहा है गाइस वो बेसिकली 2πr होगा जो कि ओपन करते ही रेक्टेंगल की ब्रेड्थ बन गया। इस सिलेंडर की जो हाइट थी गाइस वो ओपन करने के बाद इस रेक्टेंगल की लेंथ बन गई। तो यदि मैं इस रेक्टेंगल की एरिया कैलकुलेट करने की जाऊंगा गाइस तो वो होगा 2πr इंटू h जो कि इस सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगी। अब सुनिए यदि मैं इस सिलेंडर के टॉप एंड बॉटम पोर्शन को कवर्ड कर दूं तब तो इस केस में हम इसके टॉप एंड बॉटम पोर्शन को टच कर सकते हैं और इसका टॉप एंड बॉटम पोर्शन गाइस बेसिकली दो फ्लैट सर्कल से कवर्ड होगा। अब दैट मींस अब इसके टोटल सरफेस एरिया में गाइस हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि अब तो मैं इसको टच कर सकता हूं। तो उस केस में गाइस इसकी टोटल सरफेस एरिया होगी कर्व सरफेस एरिया 2πrh प्लस इन दोनों फ्लैट सर्कल के एरिया 2πr स्क्वायर। नाउ चलिए अब हम लोग इस सिलेंडर के वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया लेट्स से इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो r है, हाइट h है। तो आप बताओ ना इसका वॉल्यूम कितना होगा। देखो वॉल्यूम मैं बोलता हूं गाइस होता है बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का। यदि वो 3D ऑब्जेक्ट है तो अपन लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह पर एरिया तो लिख सकते हैं ना, तो एरिया इंटू h। अब आप बताओ इस सिलेंडर में ये जो सर्कल क्रिएट हो रहा है गाइस उसकी एरिया πr² होगी कि नहीं। तो πr² बेसिकली लेंथ इंटू ब्रेड्थ के बराबर होगी, है कि नहीं। और जो हाइट है गाइस वो सिलेंडर की हाइट h है तो ये सर्कल की एरिया πr² और सिलेंडर की हाइट h, तो πr² h बेसिकली एक तरीका हो सकता है गाइस याद करने का सिलेंडर का वॉल्यूम।